जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम लोग की अलग टॉपिक, जो आपका ये प्रश्नावली जो 2B चल रही है उसका पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट 3 है और लेक्चर नंबर 4 है, कौने का? बहुपद वाले का। ठीक है। एक थे बचवा हमार मिलला, वो का बोला है, कहा सर जी हमको मैथ नहीं आता, और ये मुरी मारे। ऐसा कैसे हो सकला हो? ऐसा हो सकता है मैथ ना आए हमारे रहते? उसको मैंने बोला कि बस आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैथ हवा में उड़ेगा। एकदम हवा में उड़ी। देखा अब कैसे उड़ाला, देखिएगा फटाक से ये क्वेश्चन हल कैसे होते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। क्या क्वेश्चन है, टाइम में लेते हो हमने टॉपिक पे। 7 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8 है। क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करा है। देखा इनमें तो कुछ और कह दलस, इसमें बोल दिया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कौनो दिक्कत ना है। कहा कि जिसके शून्यांकों का योगफल है। देखा जिसका शून्यांक का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एकर मतलब यह है कि शून्यांकों का जो योगफल है वो 1/4 है और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो -1 है। ये तो पहला में हो गया। एकर मतलब m में -1/4 क्या होगा? शून्यांकों का योगफल। 1/4 क्या होगा? ये गुणनफल। तो यही में एकर मतलब ये भी क्या होगा? आपका योगफल होगा, और ये वाला क्या होगा? गुणनफल। एकर मतलब कहे का ई हो कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब अहिं तक द्विघात बहुपद दिया रहता था, उसके शून्यांक वगैरह निकालते थे और उसको सत्यता की जांच करते थे। तो एम में तो कुछ पलट देहलस। एम में पलट के ये दे दिया कि चलो अब हम शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे देते हैं, और आप हमको बताइए का द्विघात बहुपद का होला। तो कौनो दिक्कत ना है। ला देखा का होला। एक ठे फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। सबसे आसान फार्मूला का है, एकदम दिमागवा में फिट कला। ओकरे भी दे फार्मूला होला द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चलो ये होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा। ई का होला? यह तो फार्मूला होला। एकर मतलब ये इतना आसान फार्मूला कैसे हो गया भैया? ई फार्मूला होला आसान, तब है हम कहलिए सवालिया आसान कह दे। हम खाली देखा कैसे मैथवा नहीं आई। अब तू हमसे जुड़बे न करबा, कहबा कि हमरे मैथ ना आवत। जुड़ के देखिए, 1-2 वीडियो देख करके देखिए, दोबारा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा एकदम फैक्ट, फालतू वाला काम ना कि ढेर का पढ़ावा नहीं। एक्चुअली मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो फैक्ट, जो पेपर में आएंगे। ये बहकावा का वाला प्रश्न हम ना ढेर का प्रश्न ले लें और वही में काम ना। इम्पोर्टेंट बस क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन है बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चला देखा द्विघात ज्ञात करे विदे फार्मूला का होला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ही का होला? अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल होता है, और इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा और शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो अब बतावा द्विघात बहुपद कहले है ना, बतावा पहले वाले का आंसर देखा शून्यांकों का योगफल। एकर मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? -1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करे ना, तो रख ला ये जुगुन x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 रख ला, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? कोष्टक में -1 है, रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। x² एकर में गुणा करवा तो -1 में गुणा करला x/4 अब प्लस माइनस -1। बोला ये द्विघात बहुपद ना होगा? बोला भैया ये द्विघात बहुपद ना भयल है। कैसे कहा था लाना आई, कैसे आई गल भाई इनका? ध्यान से सुना। शून्यांकों का योगफल 1/4 दिया था, लिख ले ली। गुणनफल -1 दिया था, लिख ले ली।
फार्मूलवा होला एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस शून्यांकों मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करे बदे फार्मूला होला। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, देखा रख देली इंटू एक्स कर देली अब प्लस कोष्टकवा में -1 क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। तो एक ऐसा रखदा हेकर जब हमें गुणवा करीबा तो x/4 हो जाई, हाई प्लस और हाई माइनस गुणा करी तो -1 हो जाई। बतावा ये द्विघात बहुपद ना है तो का हो, बोला कैसे ना आई हो, आई गल ना। चला एकर मतलब पहला का काम खत्म। तो यही भी दे चला एक साथ दूसरका वाला देख लेवल जाए। हमको दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। फिर ओकरे बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया है, हाई माइनस में दे दे 1/4। ये 1/4 माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया है। और आपसे पूछा क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल प्रश्न बोल रहे हो है ना। तो चला फार्मूलवा होला एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टकवा में अल्फा प्लस बीटा और इनके फिर बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये न दे ले तो रख ला। एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, माइनस को माइनस रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/, ये एक्स बार आएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/4 दिया है, रख ला। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में प्लस 1 का एक्स में गुणा करेंगे x/4 और प्लस 1/4। बोला ई द्विघात बहुपद ना, हाँ ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, चर की घात, वही तो द्विघात बहुपद होता है। मतलब द्विघात बहुपद ना तो कहा बतावा, बोला कहा ना आवत था। अरे भैया कहा ना बनावत था, कैसे आ गया सब, बोलो कोनो दिक्कत हुआ। एकर मतलब एक साथे हम लोग तीसरका के सीख लेवल जाए। एकर मतलब ये तीसरका भी देखा हो जाई। तीसरका के लिए देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे हो, √2। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3। एकर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टकवा में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस है अल्फा इंटू बीटा। यह फार्मूला वाला द्विघात बहुपद भी दे। एकर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स, अरे एक्स तो एक्स हो जाएगा, प्लस एकर मान कितना दिले 1/3। बोला द्विघात बहुपद ज्ञात हो गई कि ना, बोला कोनो दिक्कत भैया, किसी भी प्रकार की समस्या हुई क्या आपको, कोनो दिक्कत ना भैया हो वही ना दे, कबो जिंदगी में ना होगा दे, बोला कोनो दिक्कत ना। तो चला एकर फटाक से स्क्रीनशॉट मारा, हो गलत ना। अब बतावा, अब एकर वाला समस्या आई तनी देख ला, ये के यही डायरेक्ट कर लेती ला। एकर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5। बतावा द्विघात बहुपद हो कि ना, जल्दी से बोला। अरे भैया हाई 0 हो गल तो एकर काम खत्म हो गल, तब वो तो अधिकतम घात 2 है, एकर मतलब द्विघात बहुपद ही हो। आपसे द्विघात बहुपद पूछा था, द्विघात बहुपद बन गया। बोला कोनो दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं ना। चला फटाक से स्क्रीनशॉट को मार ला। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। चला अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा, कितना खतरनाक वाला क्वेश्चन हुआ है। कहा है कि यदि बहुपद क्या ax² माइनस 5x प्लस सी, ax² माइनस 5x प्लस सी के शून्यांकों का योगफल गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। हे देखा बराबर तो कहले ए का मान और सी का मान बतावा का होई। पहले प्रश्न समझा का कहले, प्रश्न की क्वालिटी क्या है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, जब तक प्रश्न ना तब तक उत्तर का आशा मत करा। पहले प्रश्न समझ ला, दिमाग में एकदम सेट कहला, तब उसके बाद उत्तर अपने आप आई। देखा का कहले, कहले कि ax² माइनस 5x प्लस सी के शून्यांकों का योगफल, एकर मतलब का होला योगफल, एकर मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्रत्येक 10 के बराबर है। एकर मतलब योगफलवो और गुणनफलवो ये दोनों 10 के बराबर। तो कहले है ए और सी का मान बतावा, तो ठीक है कोनो दिक्कत ना हो।
एकर मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलने वाला है। एकर मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ई तो फार्मूला होला। अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना दिया है 10 बराबर माइनस बी। अब समस्या ई आई गई कि बी आई कहां से, तो पहले समीकरण देखा का दे लिया। समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। इस पे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को विशेष रूप से। देखिए यहाँ से ए का मान क्या मिलने वाला है। ए का मान देखिए, जब यहाँ से तुलना करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा। यहाँ पे ए देखिए, जैसे यहाँ पे मान आता है, यहाँ पर ए का भी मान कितना आएगा आपका ए आएगा। ए का मतलब ए का मान ए मिल गया, बी का मान कितना मिल गया -5 मिल गया, और सी का मान भी आपको क्या मिलने वाला है सी मिलने वाला है। ए का मतलब ए बी और सी का मान मिल गया। जब ए बी और सी का मान मिल गया तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए कहा है ना योगफल गुणनफल 10 के बराबर है, तो योगफल 10 हो गया। अभी कितना माइनस बी, वहां पे देखो माइनस बी का मान कितना आया 5, और बटे ए का मान तो ए ही। तो ये हो गया 10 बराबर माइनस माइनस प्लस 5, और बटे कितना हो जाएगा ए, और बटे ए बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई। ए कर मतलब ये इसके साथ गुणा करेगा तो 10 ए बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ए कर मतलब ए बराबर मिलेगा 5 बटे 10। भाग करेंगे तो 1 बटे क्या मिलने वाला है, तो ए कर मतलब ई हो कि ए का जो मान आया है वह कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। बोला कोनो यहाँ तक दिक्कत हुआ, जल्दी बतावा। बोला कितना प्यार से आयल है, इनमें कुछ कर ही के ना भल है। योगफल रहा अल्फा प्लस बीटा, देखा रख देली है माइनस बी बाई ए रहा है, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो एकर मतलब 10 होला, क्योंकि कहा है योगफल और गुणनफल 10 के बराबर, तो ला के रख देली। माइनस को माइनस, बी का मान -5 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला है, और बटे ए का मतलब ए ही है, तो यहाँ से 10 और बटे ए कर जब इसमें गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा, बटे ए हो जाएगा, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 ए बराबर 5, हाई गुड़वा में ही धरन जाए तो भाग में, एकर मतलब 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2 ही होगा। ये तो शून्यांकों का योगफल से निकल गया। अब शून्यांकों का गुणनफल दिया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए होला। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे लेबा 10, देखा कहले रहना योगफल और गुणनफल कितना है 10 है, तो ई हो गल। अब बराबर कहला सी का मान, देखा सी का मान सी दे ले, अब बटे ए का मनवा कितना निकल ले हुआ लोगन 1 बटे 2 निकाला गया है। बोला कोनो दिक्कत, ए का मान निकाले है कि नहीं, अब यही रख ला। एकर मतलब ई हो जाए 10 इज इक्वल टू ई इनकम्प्लीट भिन्न। देखा ये तो बड़ा समस्या होला, हमें मालूम है। देखिए ये सी हो जाएगा बटे 1 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे 1 बटे 2 ये भिन्न के रूप में है, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं था, तो बताओ कौनो भी संख्या के बटे 1 लिख सकल जाला। जब लिखेंगे तभी 4 के रूप में हो गया। एकर मतलब ये इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ, तो एकर मतलब ये है कि जवन ई 10 है वो बराबर हो जाएगा 2c, होगा कि नहीं बताइए। अब बटे 1 गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब एकर मतलब ये है कि जवन 10 है वो बराबर हो जाएगा 2c के। एकर मतलब c का मान निकालना, c को यहीं छोड़ दो, ई आएगा गुणा में तो ई भाग में आ जाएगा, इधर से भाग करेंगे तो 5 बराबर c। एकर मतलब a व c का मान पूछा था, a बराबर 1 बटे 2 आ गया और c बराबर कितना आ गया 5। बोला कोनो दिक्कत भी भैया किसी भी, अच्छा हमें दिक्कत हो, अच्छा ठीक है, यही दिक्कत या खाली हो ये ना समझ में हो तो ला दिमाग यहाँ रखा, चला फटाक से दिमाग यहाँ लगाओ, एकदम दिमाग एकदम फोकस करो। चलो गुणनफल 10 दे ले, रख दे ली, सी को सी रखा गया, ए का मान देखे निकाला गया 1 बटे 2 तो रख दिया गया। देखिए ये भिन्न कंप्लीट है भिन्न के रूप में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो एकरे बटे 1 लिख सकल जाला। एकरे बटे 1 लिख दबा, अभी 1 2 3 4 के नियम हो गए। जब ये 4 के नियम हो जाता तो जो लास्ट वाला ऊपर वाले के साथ गुणा करता, देखा 2 गुणे सी होगा, और जो नीचवा वाला भी दोनों होगा वो एक साथ गुणा कर, देखा कर दिला। तो 10 और एकर गुणा करवा इतना हो जाए, देखा 2c। अब कहा 1 गुणा 1 में करवा 1 का हो, भगिया देवा तो कोनो परिवर्तन होबे ना करिए, एकर मतलब 2c ही रहेगा। तो एकर मतलब 10 बटे 2 हो गया, ई गुणा में इधर आएगा तो भाग में भगिया देवा तभी 5 आएगी। बोला अब आई गल की ना, एकदम आई गल। चलो ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट एगो मारा।
जल्दी से जल्दी मारिए, अब एक बाद लास्ट क्वेश्चन फटाक से बताएं। चला इनहू का ट्रीटमेंट का लेवल जाता है। ई क्वेश्चन नंबर 10 का कहले है तनी देखा, कहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य के ज्ञात कीजिए। है देखा, ई तो पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 का कहानी आई है। ठीक है, कौनो दिक्कत ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, लेकिन बस यह नीचवा वाला ना रहल, बटे के रूप में ना रहल है ना, सब कुछ होता था, बस इसमें बटे वाला नहीं होता था। ये विधि इसका शून्य निकालना आसान होता था। अब ई तो एकरे की नहीं होगी, तो एकर शून्य को निकालने में दिक्कत होई कि ना, न होई हो, न होए दे। अब देखा कितना आसान तरीके से होगा, एकदम फिट तरीके से। एकर शून्य का ज्ञात करे के कहले बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करिए, और ना लिख लेला लेकिन जानत रहे। एकर मतलब ही कहले एकर सत्यता के जांचो करे के। ठीक हो, पहले एकर शून्यांक देखा कैसे निकली, एकर शून्यांक निकाले के तरीका देखा, सॉल्यूशन कर लीजिए। पहले इनके हमने सॉल्व कर लेवल जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ठीक, अब यही कदा बराबर में सुनना, एकरे बटे 1 लिखा, एकरे बटे 1 लिखा, ई सबकर लॉस लेला। देखिए एकर 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 लॉस ले बात कितना आई, 6 आएगा। एकर में भाग करिए, एकर में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 6x स्क्वायर होता है। कभी भी दिमाग में रखिएगा, जो नीचे होता है इसमें भाग दिया जाता है, तो 6 बार जाएगा और 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत, फिर यहाँ प्लस लिखा। एकर में भगिया देबा तो 1 बार जाई, 1 का ऊपर गुणा करबा तो 1 का x रही, कोनो दिक्कत उनमें ना चेंजिंग वेंजिंग ना हो। फिर माइनस, हेकर में भगिया देबा तो 6 बार जी, 6 का ऊपर गुणा करबा 2 में तो 6 दूनी 12 हो जी, बराबर में का हो जाए 0। एकर मतलब 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 और बराबर में 0 होगा। ऐसा का है भाई, ये भैया हाई 6 रहा, हेकरे साथे जब गुणवा करी तो 0 हो जाई। एकर मतलब ई तो देखा हेकरी की नहीं होई गल। अब ई पहले की नहीं समीकरणवा जिसे हमने हल करत रहली वैसन वाला हो गया कि नहीं, देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 हो गया। ई गुणा में, ई भाग में था, इधर साथ गुणा करेगा तो 0 कर लेगा, तो चाहे हम लिखी चाहे न लिखी बतियाते क्या। अब एकर हम सोल्यूशन पहले ही बता देला कुल, तो ओके तनी एक पूरा लेक्चरवा पढ़ला तब ना समझ में आई। तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 हो गया। अब बतावा हेकर शून्य ज्ञात करना वाला तो उनके बतावा, एकर जब शून्य का ज्ञात करे आ जाई तो सत्यता की जांच कर लेबा कि ना, बोला फटाक से जल्दी बतावा कर लेबा ना। तो चला एकर पहले हमने शून्य निकाला जाए। ठीक है, तो चला पहला काम होला हाई हेकरे साथे का करी, गुणा करी। तो एकर मतलब 72 हो गया। अरे 12 6 72 होला कि ना, अरे 12 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करेंगे, जोड़ने घटाने के बाद यक्स आना चाहिए। एकर मतलब 1 यक्स आवे चाहिए। एकर मतलब देखा 9 का 8 में अगर हम गुणवा करत हिला तो 72 मिलत है, अगर 9 में से हम 8 घटावत हिला तो 1 मिलत है। अगर यूं यक्स लगा दिली, यूं यक्स लगा दिली तो यूं यक्स। एकर मतलब तो काम तो हो ही गल हमने का, एकर मतलब एकदम सेटिंग बन ही गई हमने का, कुछ करे जरूरत है ना। चला देख ला, एकर मतलब ही हो यही सेट हो जाई। तो एक लिख ला 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर में 0। ई दोनों में से कॉमन ले ला, ई दोनों में से कॉमन ले ला। चला इनके लेके चल जाए यहाँ। एकर मतलब ये है कि 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x कॉमन है। अब कहा कैसे तो के पता चल जाता, देख अरे भैया 6 में 3 होला, 9 में 3 होला, x यूं है x यूं है, एकर मतलब 3x कॉमन हो गया। चलो एकर भगिया दे बात 2 बार में कटी, x सवा से x सवा विदा हो जाई, 1 x बच जाई। फिर हेकर हमें भगिया दे बात हो जाई 3 त्रिक का 9, x से x खत्म। अब जवन चीज या m में आयल वह चीज या m में आवे के चाहिए। एकर मतलब माइनस यहाँ से 4 कॉमन करना पड़ेगा। ऐसा का है क्योंकि जब इनमें भाग देगा तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ देखो 2 बचा है, 4 दूनी 2x बच गया। माइनस माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एकर मतलब जवन हिम्मे तवन हिम्मे, अगर बचा तब तो सही है सवाल, अगर नहीं बचा तो सवाल सीधे सीधे यही गड़बड़ाएगी। तो चला 2x प्लस 3 एक कोष्टकों में लिखला, और 3x और माइनस 4 एक कोष्टकों में लिखला, बराबर में 0 कहता। एकर मतलब 2x प्लस 3 बराबर हो गल 0,
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। ला एक के शून्य निकल के आई गल, तो दूसर को ही लगे निकाला। 3x - 4 = 0, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। ला दूसर का निकल गया। बोला आपसे शून्य का पूछा था, शून्य का निकल गए भैया। शून्य में बोलिए कौन प्रकार का दिक्कत भैया है, कितना आसान हो। और ऊपर से काला लोगों की मैथ ना आवेले। अरे मैथ आई तनी हमरे साथ में जुड़ के देखा, कैसे नहीं आई मैथ, एकदम भराटा मैथ आएगा, वो भी बोर्ड कक्षा 10 की जुबान पे मैथ रहेगी, जुबान पे देख लिया। चला फटाक से वो स्क्रीनशॉट मारा। चलो इनके मिटाई के अब इनकर सत्यता के जांच होता नहीं, कह दवल या सत्यता को जचबो इनकर। चलिए सत्यता की जांच में क्या करना है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान कितना आला भैया, -3/2 आला, प्लस बीटा का मान 3/4 आला और 4/3 आला, बराबर। अब बतावा समीकरणवा तब मिटी गल। समीकरणवा कारल भैया, समीकरण यही था ना, 6x² + x -12, यही था ना समीकरण, यही था ना। बोलिए समीकरण तो आपका यही था। जब समीकरण ये था तो अब यहीं से आपको क्या करना है, यही समीकरण के अनुसार आपको ए बी सी का मान निकालना है। तब बतावा a बराबर का हो जाए 6, b बराबर का हो जाए 1, c बराबर का हो जाए -12। देखा a b c का मान निकल गया। तो चला b का मानवा कितना भैया 1 हो, बटे a का मान कितना 6 लारक मिली। अब बताओ ये दोनों का लॉस कितना हुई हो, लॉस 6 होगा। एकर भाग देंगे कितनी बार, 3 बार, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो -9, प्लस एकर में भाग देंगे तो 2 बार, और 4 का 2 इसमें गुणा करेंगे तो 8। अब एक घटाइबा तो -1/6, एक घटाइबा तो -1/6, अब बराबर -1/6 है। देखा ये तो दोनों बराबर आई गल हो, एकर मतलब तथा के जांच एक सत्य हो गई। जो शून्यांकों का ये पूर्णांकों के लिए योगफल वाला है, ओकरे लिए देखे सत्यता की जांच एक ठीक हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा एकर मतलब -3/2, फिर गुणे हो जाएगा 4/3, बराबर हो जाएगा c का मान कितना है -12, और बटे a का मान है 6। चलो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा -4/2 इक्वल टू 6 दूना 12 -2, भाग करेंगे -2 बराबर -2। ला देखा आई गल की ना, एहू के बराबर आई गल, एहू के बराबर। तो आपसे पूछा था तथा इनके गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करिए। बोला कितना हार्ड हो सवालिया, लोगन कहाला कि नहीं 10 का परीक्षा बहुत हार्ड होला, कैसे हम क्रैक करेंगे, कैसे ज्यादा नंबर लगे। कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं, डेली का डेली पढ़ाते जा रहे हो, उतना तैयार करते चलो, बस उससे ज्यादा कुछ करे की जरूरत है। ठीक है, चला एहू का स्क्रीनशॉट मारा, एक के हम अपने मन से क्वेश्चन देवा जाते हैं। चला एक स्क्रीनशॉट मारा, तब चला देखा है ये क्वेश्चन वहां 7y² - 11y/3 - 2/3y। और इसको आपको क्या ज्ञात करना है, एकर शून्य का ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। अब चला एक ई क्वेश्चन हम तो लोन भी दे देथिला, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना। अब कहेंगे अपने तो हैसन बतौला है और हमने का हैसन दे दिला है, कोई दिक्कत ना बचवा। एकरे बटे 1 लिख के इक्वल का लॉसा ले लिया, लॉसा लेने के बाद इसको सॉल्व करके बराबर 0 कर देगा, तो नीचे वाला इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओकरे बाद सीधा शून्य का निकाल लेना। अरे देखो हमारा कहने का मतलब ये है, हम आपको ऐसा क्वेश्चन क्यों देते हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको आना चाहिए वो चीज, ना आवत हो तो फिर हम हिला ना। बोला ये इतना आसान क्वेश्चन हो कि ना, एकर लॉस लेकर के इसको इस सिंपल बना सकते हैं ना इस प्रकार। जब बना लेंगे तो बताओ फैक्टर करना सीखो लेला। लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में का चला कुल एकर 3 पार्टवा बनौले छोट छोट, तो काहे बनौले यही विधि एकदम सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया गया, एकदम आ जाए ये विधि हम बतौले। समझला भैया लोगन। तो आज के लिए हम लोग की क्लास क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है।